हेलो गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपको किस एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करनी चाहिए या इंटर्नशिप करनी चाहिए, किस एडवोकेट के अंडर आपको काम सीखना चाहिए जिससे आपके करियर में ग्रोथ मिले। ना कि कभी ऐसा हो गलती से आप अगर किसी भी एडवोकेट के अंडर करते हैं तो आप जूनियर एडवोकेट से आप पहुंच जाते हैं सीधे मुंशी की लेवल पे, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने कुछ बताया था, आपको नई वीडियो देखी तो देख लेना, और देख लिए तो आपको ये बता दूं कि जिसमें मैंने जो इनकम सोर्स आपको बताए हैं तो उनको देख के कई बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे कि स्टार्टिंग में तो पैसा है ही नहीं। तो ये हकीकत बात है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में एडवोकेसी में पैसा नहीं है, लेकिन एट द एंड इसमें इतना पैसा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना पैसा है। तो ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बताया था, जिससे अगर आप ये सोच के इसमें एंट्री ना कर दें कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा पैसा है। तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि किस एडवोकेट के अंडर आपको काम सीखना चाहिए जिससे कि आपके करियर में ग्रोथ मिले, आप जल्दी काम को सीख पाएँ और जल्दी पैसा कमा पाएँ। इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, 5 या 6 पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जिसमें से जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप समझते चलोगे तो वो 2 पॉइंट्स आराम से समझ में आ जाएंगे, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे आपको रियली में किस एडवोकेट के अंडर काम करने पे फ़ायदा हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि आप जिस भी एडवोकेट के अंडर काम कर रहे हो वो एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हो, यानी कि उसके पास कम से कम 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपका ये भी डाउट हो सकता है कि किसी के पास कम एक्सपीरियंस है तो उसके अंडर नहीं करना चाहिए, उसके अंडर काम नहीं सीखना चाहिए। तो ऐसा देखो, ऐसा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जो फ्रेशर्स होते हैं यानी कि न्यू एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास इतने सारे केसेस नहीं होते जिससे वो आपको सिखा पाएँ। जब उनके पास केसेस का अभाव होता है, इसीलिए वो आपको नहीं सिखा पाते, और नहीं सिखा पाएंगे तो आपका उनके अंडर काम सीखने का मतलब क्या है। लेकिन अगर सिचुएशन अलग भी हो सकती है, कई जगह जो है कि जो नए होते हैं, जैसे कि 10 साल एक्सपीरियंस है किसी को लेकिन वो भी अच्छा अपना काम कर रहे हैं, तो आप उनके अंडर भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। लेकिन उससे अगर कम एक्सपीरियंस रहता है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन यही आपको कैसे चूज़ करना है आगे वाले पॉइंट्स में अभी बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को फोकस्ड होके कंप्लीटली देखना, और पेन और पेपर ले सको तो ले लेना। तो सेकंड पॉइंट है हमारा एडवोकेट का नेचर, यानी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ लिटरली, क्योंकि जैसे कि हर जगह आपको ये पॉइंट्स नहीं बताए जाते। मुझे लगता है मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो आपके साथ सब कुछ शेयर करता हूँ कि कैसे मेरे साथ हुआ है, कैसे आपके साथ नहीं होना चाहिए वो, और नहीं होना चाहिए तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, एडवोकेट का नेचर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एडवोकेट का नेचर जो है चिड़चिड़ा होता है कई जूनियर्स के प्रति। जैसे कि मैं ही अभी गलती से चला गया था एक किसी के अंडर में, और उनका नेचर इतना चिड़चिड़ा था, वो मतलब सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वहाँ डेट चले जाओ, वहाँ पे ये करके जाओ, दूसरे कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे फाइल निकलवा के ले आओ, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे काम जिनको कोई वैसा भी कर सकता है। मेरे लेवल का काम कुछ पूछता था तो ऐसे मतलब चिड़चिड़ेपन में, मतलब जवाब तो मिलता था लेकिन चिड़चिड़ेपन में, मतलब सिखाने के लिए तैयार नहीं थे, या कैसे भी मान सकते हैं। लेकिन उनका स्वभाव कुछ अलग था, सिखाने के लिए रेडी नहीं थे। और आपको भी ऐसे एडवोकेट्स मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सिखाएंगे भी नहीं, आपसे मुंशी वाला काम करवाएंगे जो हर कोई कर सकता है। इसीलिए एडवोकेट का नेचर जानना जरूरी है। ये जान कैसे सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए कि जान कैसे सकते हैं। जानने के लिए आप किसी भी एडवोकेट के अंडर जाओगे तभी तो पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले भी आप जान सकते हो। यानी कि सारे एक्सपीरियंस अपने ऊपर ना करके भी आप जान सकते हो कि जो उनके अंडर में पहले से काम कर रहे हैं उनसे जान लीजिए। और दूसरी बात, जो उनके पड़ोसी अड़ोसी जो एडवोकेट्स हैं उनसे भी आप उनके बारे में पूछ सकते हो पोलाइटली, है ना। ऐसे नहीं कि वो एडवोकेट कैसे हैं तो बताएंगे नहीं, आप वहाँ पे जाके अपनी बताइए कि मैं ऐसे ऐसे इनके अंडर काम करना चाह रहा हूँ, तो पड़ोसी भी जो एडवोकेट्स होते हैं वो बता देते हैं उनके नेचर के बारे में कि एक्चुअल में वो कैसे हैं। तो तीसरा पॉइंट है जॉनर का, यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मान लें आपको जाना है क्रिमिनल फेज में और आप किसी सिविल एडवोकेट के अंडर काम करने लग जाते हैं जो कि सिविल की तैयारी या प्रैक्टिस या सिविल के फील्ड में है, या फिर कॉर्पोरेट के में है, या फिर फैमिली मैटर्स जो हैंडल करते हैं, तो आप उनके अंडर प्रैक्टिस करते हो तो क्या क्रिमिनल सीख जाओगे? नहीं ना। इसीलिए जॉनर डिसाइड करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपको क्रिमिनल में जाना है तो क्रिमिनल एडवोकेट के अंडर ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका है ये फाइंड करने का। फाइंड तो आप कर ही लोगे कि कौन से फील्ड्स में जो कौन से मैटर्स को वो देखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपको सभी लेना है एक साथ में, तो लॉ फर्म ज्वाइन कर लीजिए। इट इज़ द बेस्ट और बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसीलिए जॉनर जो है डिसाइड करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। क्योंकि आप ये सोचोगे मैं सभी कर लूँ, फैमिली भी मैं ही करूँ, सिविल भी मैं ही करूँ और क्रिमिनल भी मैं ही करूँ,
तो फंस के रह जाओगे, है ना, जाल है ये पूरा, इसीलिए एक पे फोकस करो, इट इज़ बेटर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनी और एक तरफ है लर्निंग। सबसे पहले आप बात करें, जैसे कि मैं पहले उदाहरण दे चुका हूँ कि जहाँ पे आपको मुंशी वाला काम दिया जाता है वहाँ पे आपको पैसे भी कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आप सीखते हैं वहाँ पे आपको कम भी पैसे मिल रहे हैं, तो इट इज़ द गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं और मेरे से ज़्यादा उसको मिल रहे हैं और वो काम भी कुछ नहीं करता, वैसे ही काम करता है जो हर कोई कर सकता है। तो भाई साहब आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप सीखने को मिल रहा है, आपको पैसे कम मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीख रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए। यानी कि पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ स्टार्टिंग में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, वरना आपकी चॉइस है। क्योंकि जो पैसे मान लेते हैं मुंशी को कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं आपको स्टार्टिंग में जब जाते हो, तो वहाँ पे वो पहले से ही वहाँ पे लगे हुए होते हैं, आप बाद में जाते हो आपको कम मिलते हैं। जबकि आप एडवोकेट हो, लॉ करने के बाद गए हो, लॉ के दौरान ही चले गए हो, तो आपको कम मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने के लिए मिल रहा है, ये जानना जरूरी है। आपको सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे, हर एडवोकेट सिखाने को तैयार नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब क्यों सिखाने को तैयार नहीं होता, वो उनके नेचर पर डिपेंड करता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं सिखाना चाह रहे आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो सिखा रहे हैं आपको या फिर नहीं सिखा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए समझना और जानना और करना, जो कि मैं करता हूँ, हर कोई ज़्यादातर करते हैं। तो आपको करना क्या है, एक डायरी अभी से रखने की प्रैक्टिस में डाल लो कि आपको एक डायरी कैरी करनी है, और डेली डेली जैसे कि जिस भी केस में जो आपका सीनियर एडवोकेट है वो हैंडल कर रहे हैं उसका प्रोसेस जानिए। जैसे कि कोई क्रिमिनल मैटर है, केसेस, जैसे कि कोई 302 का मामला आया है, तो उसमें आपको जानना है स्टार्टिंग से, जैसे कि हैंडल वो कर रहे हैं, आप वहाँ पे सीखने पहुंचे हो, तो डेली कुछ ना कुछ पूछते रहो और डायरी ले जाओ, उसमें नोट डाउन करो। जैसे कि अगर 302 का कोई मामला होता है तो कौन उसकी FIR लिखता है, कंप्लेंट कहाँ होती है, अगर वहाँ पे मान लो पुलिस FIR नहीं करती तो कहाँ हो सकती है, वहाँ नहीं होगी तो कोर्ट में कैसे आया मामला, कोर्ट में वो हाजिर क्यों हुआ, मतलब ऐसा थोड़ी है उससे पकड़ के भी तो कोई लाया होगा कोर्ट में, तो कोर्ट में वो हाजिर कैसे हुआ, चार्जशीट क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कौन करता है, कैसे करता है, किस रैंक से नीचे का नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। डेली डायरी लीजिए, आपको डेली देखना है कि आपको सीखने को क्या मिला है वहाँ से। और जो एडवोकेट्स हैं अगर आपको बताते हैं लिटरली, तो मैं बता रहा हूँ वो सबसे सुपर एडवोकेट हैं जो आपको बता रहे हैं सब, ठीक है। और डायरी कैरी जरूर कर लेना, डेली कुछ ना कुछ जानना है आपको, क्वेश्चन अपने आप निकालो अंदर से। जैसे कि केसेस, जैसे कि आप वहाँ पे गए, वहाँ पे फाइल रखी होंगी कई सारी, मतलब ज़्यादा केस हैं तो ज़्यादा फाइल, कम है तो कम फाइल, तो वहाँ पे देखिए कौन सी फाइल किस केस से संबंधित है, उसी केस से संबंधित जो है क्वेश्चन अपने डेवलप कर लीजिए, है ना। और आपको जैसे कि तारीख एंट्री करने की एक डायरी मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप डायरी करते समय ये मामला किससे है सर, ये मामला किससे है, ऐसे पूछ सकते हैं आप। तो डेली आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आप कुछ ना कुछ डेली सीखोगे। और जो डायरी कैरी करने की आदत है वो इतनी बेस्ट हो जाएगी आपकी कि आपको लास्ट में पता चलेगा। तो उस डायरी का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप डेली कुछ ना कुछ सीख के वहाँ पे लिखते हो, यानी डेली आप में सीखने की ललक हो जाएगी। अगर आप डायरी नहीं रखोगे तो किसी दिन आपको ये मन में आएगा चलो आज नहीं पूछते हैं कुछ, आज नहीं सीखते हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है। और डेली डायरी में देख लो कि आप कल क्या क्वेश्चन पूछा था, आज क्या पूछना है, तो रिलेवेंट पूछते रहोगे तो सीखते रहोगे। ऐसा करते रहोगे तो आप, हो सकता है जहाँ आपको 2 साल लगेंगे वहाँ आप 1 साल में सीख जाओगे। यकीन मानिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और आपकी मर्जी है। लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए होता ये है जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में तो आपको कुछ ना कुछ खाली टाइम मिलता है। खाली टाइम मिलता है तो उसमें आप क्या करते हैं, मोबाइल निकाला और कुछ भी देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वट जो आप कर रहे हैं, रील चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, वट। लेकिन आपको खाली टाइम में जो करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। खाली टाइम में जाइए आप कोर्ट में आप बैठ जाइए, वहाँ पे साइड में खड़े हो जाइए और वहाँ पे देखिए प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, एडवोकेट कैसे कैसे बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जजेस उनका क्या जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब ले रहे हैं, कैसे कैसे मामला चल रहा है। वहाँ पे आपको ये समझने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में आपको, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता, वो एक्सपीरियंस आपको डायरेक्ट कोर्ट रूम में जाइए, वहाँ पर आपको इतना सीखने को मिलेगा मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। अगर कोर्ट के बावजूद भी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और भी, तो आप बार में चले जाइए, बार की बुक्स लीजिए, वहाँ पे बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। बार में तरह तरह की आपको बुक्स मिल जाएंगी, तरह तरह की नहीं, मतलब लॉ से रिलेटेड ही, तो वहाँ पे आप उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप की मेंटलिटी बूस्ट होगी, वहाँ पे जितने एडवोकेट होंगे उनकी नज़र में आप आ जाओगे कि यस इट इज़ द बेस्ट जूनियर लॉयर, ठीक है ना। तो यही कुछ बातें हैं। और भी अगर बात की जाए, जैसे कि ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्वेश्चन पुटअप करने हैं,
केसेस देखिए, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बुक्स के साथ आपको केसेस यानी जजमेंट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए जजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा पकड़ आपकी होनी चाहिए। पकड़ से मतलब ये नहीं है कि आप पूरा समझ जाओ, आपको पढ़ने की हैबिट में डालना है, जिससे आपको समझ में आए कि जजमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे दिया जाता है, किस मैटर में क्या क्या उसकी प्रोसीडिंग होती है पूरी, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाती है जजमेंट में। तो वो केसेस आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला होगा, तो लाइक ज़रूर करना। और भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ फ्री होके आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।